हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसमें दो लेडीज है और ये मैरिड है, लेकिन इनके हस्बैंड इन दोनों से प्यार नहीं करते, इसलिए ये लेडीज ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि इन दोनों का जो रिश्ता है क्या उसको समाज स्वीकार करेगा या नहीं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टोरी शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और उसका नाम है सीता। सीता के हस्बैंड का नाम है जतिन। वो लोग ताजमहल घूमने आए थे और सीता बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसका हस्बैंड जतिन वो तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। इवन वो तो सीता को एक बार नजर से देखा भी नहीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद सीता को ये रियलाइज होने लगता है कि जतिन उससे प्यार नहीं करता। उसने शादी बहुत मजबूरी में की है। जब सीता नई नई शादी करके घर आई थी तो वो बहुत खुश थी, जबकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि एक ना एक दिन वो मुझसे जरूर प्यार करेंगे और इसी आस में वो खुश रहती थी। सीता जब भी कमरे में अकेली होती है तो वो म्यूजिक जाती है और जतिन के कपड़े पहन के डांस करती है। जैसे जैसे सीता के ससुराल में दिन बीत रहे थे वैसे वैसे सीता कुछ बातों को नोटिस कर रही थी। सीता ने पहली बात ये नोटिस की कि हर रात को उसका हस्बैंड बाहर चला जाता है और सुबह आता है। सीता ने दूसरी बात ये नोटिस की कि उसके बड़े भैया अशोक वो बहुत ही धार्मिक है और भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ उस घर का नौकर जो कि हर रात को दादी के साथ रामायण देखा करता था। हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि जो दादी है वो बोल नहीं सकती। सीता अब धीरे धीरे राधा के कामों में हाथ बटाती थी। राधा उस घर की बड़ी बहुरानी थी। अब सीता और राधा एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थी। फिर एक दिन अशोक जतिन को कहता है कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें सीता के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। अशोक जतिन से ये भी कहता है कि शायद तुम्हें एक बच्चे की प्लानिंग भी करनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अशोक की पत्नी जो कि राधा है वो माँ नहीं बन सकती। अशोक जतिन से ये भी कहता है कि तुम जो रात को ये बाहर जाते हो मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा टाका किसके साथ भिड़ा है। अब भूलो मत कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये सब छोड़ दो। जब अशोक जतिन को बाहर जाने से मना करता है तो उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। जतिन उस रात बाहर नहीं जाता और वो पहली बार सीता के साथ फिजिकल होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे बस पति होने का फर्ज निभाना था। फिर कुछ दिनों के बाद सीता को भी ये बात पता चल जाता है कि जतिन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो लड़की एक चाइनीज है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे अशोक को पहली बार पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो माँ नहीं बन सकती। हालांकि वो दोनों बहुत सारे डॉक्टर के पास गए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक बहुत धार्मिक इंसान था, इसलिए वो राधा को दोबारा कभी नहीं छूता। वो कहता है कि इंसान को तभी फिजिकल होना चाहिए जब उन्हें कोई बच्चे की उम्मीद हो। और हमें यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि अशोक अपनी पत्नी के साथ 13 साल में एक बार भी फिजिकल नहीं हुआ। फिर हर रात की तरह सीता और राधा बैल्कनी में जाती है और बातें करने लग जाती है। फिर सडनली पता नहीं सीता को क्या हो जाता है और वो कमरे में जाती है और रोने लगती है। राधा को पता चल जाता है कि सीता क्यों रो रही है, इसलिए वो सीता को दिलासा देती है और कहती है कि तुम मत रो। फिर राधा सीता को गले लगाती है और जब वो दोनों गले मिलते हैं तो पता नहीं उन दोनों के बीच में एक फीलिंग आती है और तभी सीता राधा के होठों को चूम लेती है और राधा को ये बात शायद अच्छी नहीं लगती और वो कमरे से बाहर चली जाती है। राधा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि इवन उसे भी बहुत मजा आ रहा था किस करने में, इसलिए अब वो दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उस घर का जो नौकर था वो भी उन दोनों की नजदीकियों को नोटिस करता है। अब राधा और सीता को अपने पतियों की कमी महसूस नहीं होती। राधा को ये फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका पति कहाँ है और सीता को भी ये फर्क नहीं पड़ता कि आधी रात को उसका हस्बैंड कहाँ जाता है। फिर एक रात जब जतिन फिर से आधी रात को अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और राधा का हस्बैंड मंदिर चला जाता है तो वो दोनों फायदा उठा के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ऐसा बहुत दिनों से चलता आ रहा था। उन दोनों को अपने पतियों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबको दिखाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बहुत देर वेट करने के बाद चांद निकल जाता है लेकिन उन दोनों के पति नहीं आते तो वो एक दूसरे को ही देख के पानी पी लेते हैं और करवा चौथ मनाते हैं। फिर अशोक ये बात नोटिस करता है कि सीता आजकल बहुत खुश रहने लगी है। उसे लगता है कि सीता प्रेग्नेंट है। फिर वो लोग एक दिन पिकनिक पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। उन दोनों भाइयों को ये भनक भी नहीं चलती कि सीता और राधा के बीच में क्या चल रहा है। फिर एक दिन राधा और सीता पुराने गाने पे डांस कर रही थी और डांस करते करते वो कब एक दूसरे को किस कर लेते उन्हें खुद नहीं पता चलता और उन दोनों को किस करते हुए उस घर का नौकर देख लेता है, लेकिन तभी वो नौकर कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। और हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि वो नौकर राधा को बहुत पसंद करता है। उसे लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया कि राधा और
सीता का क्या चल रहा है तो राधा की बहुत बदनामी होगी। वो नौकर ये भी कहता है कि राधा की बदनामी यानी कि मेरी बदनामी, तो मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर उसके मन में एक लालच आ जाता है। वो सोचता है कि एक टाइम आएगा जब मैं राधा को ब्लैकमेल करूंगा और उसका फायदा उठाऊंगा। इसका मतलब यही है कि ये नौकर दिखने में जितना शरीफ है अंदर से उतना ही बदमाश है। और हमें यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि वो टीवी पे रामायण नहीं देखता था, पॉर्न वीडियोस देखा करता था दादी के साथ। दादी तो कुछ बोल नहीं सकती थी इसलिए वो किसी को बता नहीं पाई। फिर एक दिन जब वो अडल्ट मूवी देख रहा था तो वो देखने में इतना मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि पीछे से कोई आ रहा है और उसे अडल्ट मूवी देखते हुए राधा पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत पे राधा उसे बहुत डांटती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। जाते जाते वो नौकर ये भी कहता है कि मुझे सब पता है आजकल तुम्हारे और सीता के बीच में क्या चल रहा है, तो ज्यादा बनो मत। अभी तक राधा और सीता को ये बात नहीं पता था कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में कोई और जानता भी है। राधा जाके सीता को ये सब कुछ बताती है लेकिन फिर भी उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राधा अशोक के पास जाके उस नौकर की शिकायत करती है ताकि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन अशोक ये कह के टाल देता है कि वो अभी जवान है, वो ये सब देख सकता है। और ये बात जब उस नौकर को पता चलता है कि अशोक ने उसे नौकरी से नहीं निकाला तो उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। फिर वो राधा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। राधा उसे कहती है कि जिसको तुम्हें बताना है तुम बता दो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूसरी तरफ जतिन को भी ये रियलाइज होने लगता है कि सीता को अब मेरे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता था कि मैं चाहे किसी के साथ भी रिलेशन में रहूं लेकिन सीता मेरे से हमेशा प्यार करती रहे, लेकिन उसके मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस घर का नौकर ये सोचता है कि राधा और सीता हर रात को इंटीमेट होते हैं, ऐसे में मुझे उन दोनों का राज छिपा के नहीं रखना चाहिए और सच में सबको बता देना चाहिए, तब राधा को पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। फिर हर रात की तरह इस रात भी जब सीता और राधा इंटीमेट हो रही थी तो उस घर का वो नौकर फायदा उठाता है और वो जाके अशोक के पास चला जाता है। वहां जाके वो अशोक को सब कुछ सच बता देता है कि राधा और सीता के बीच में क्या चल रहा है और वो अभी कमरे में क्या कर रही है। अशोक को इस बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर आता है और वो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और सीता एक दूसरे से लिपटे हुए हैं बिना कपड़ों के। अशोक ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। फिर अशोक को बेचैनी होने लगती है और खुद मर्द है ये सोच के उसे बहुत शर्मिंदा होने लगता है। फिर अशोक जाके बरामदे में बैठ जाता है और वो सोचता है कि राधा कब आएगी और मेरे पांव पकड़ के मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन जैसा अशोक सोच रहा है उसका तो 1% भी नहीं होने वाला, क्योंकि राधा और सीता कमरे में घर से भागने की योजना बना रही है। क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगी है। सीता अपना बैग पैक करती है और घर के पीछे जाके राधा का वेट करने लग जाती है और राधा अशोक के पास जाती है और उससे माफी नहीं मांगती। हालांकि उसको कहती है कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता कायम हुआ है इसके जिम्मेदार तुम और जतिन हो, अगर तुम दोनों हमसे प्यार करते तो हम दोनों रिश्ता बनाते। राधा की बात सुन के अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो राधा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन राधा उसको धक्का देती है। फिर अशोक राधा को भी धक्का देता है और वो जाके गैस स्टोव पे गिरती है और उसके पल्लू में आग लग जाता है। आग बहुत तेज लग जाती है लेकिन अशोक उसे नहीं बचाता, इवन उसे तो जलते हुए देखता रहता है। लेकिन फिर भी राधा सीता के पास कैसे भी पहुंच जाती है। राधा की आधी साड़ी जल चुकी है लेकिन फिर भी वो सीता के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। हालांकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन दोनों की मंजिल क्या है, लेकिन उन्हें ये इस बात का सुकून है कि उसके पास उसका प्यार है। और मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।